हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉडी मेजरमेंट के साथ पैंट की कटिंग सीखेंगे। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो कटिंग बताएंगे इसमें आपको सिर्फ 4 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई नापेंगे और लंबाई आप यहाँ से नापिए। हमेशा आप अपनी पैंट की लंबाई अपनी नाभि से नीचे के लिए नापिए, क्योंकि पैंट में बैक में इलास्टिक पड़ी होती है और बैठने पर इलास्टिक नीचे के लिए खिसकती है, इसलिए आप हमेशा यहाँ से ही पैंट की लंबाई मेज़र करें। तो फ्रेंड्स, लंबाई आप यहाँ से नापें, नाभि के नीचे से कमर के इस हिस्से से मेजरिंग टेप को इस तरह रखें और लंबाई नापें। लेकिन अगर आप अपनी पैंट बनाते हैं तो खुद से लंबाई नहीं नापें, आप अपना मेज़रमेंट किसी दूसरे से ही दिलवाएं और जहाँ तक आप लंबाई रखना चाहते हैं वहाँ तक पैंट की लंबाई मेज़र करें। पैंट की लंबाई आप हमेशा साइड से ही नापें। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी आप पैंट पहनते हैं और बैठते हैं तो पैंट में इलास्टिक पड़ी होने के कारण पैंट हमेशा नीचे के लिए ही खिसकती है और कमर के इस हिस्से पे ही आपकी पैंट रुकती है। इसलिए आप हमेशा पैंट की लंबाई कमर के इस हिस्से से ही मेज़र करें, तो इससे पैंट की फिटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। अब आपको दूसरा मेज़रमेंट अपनी थाई का लेना है। तो आपको इस तरह से मेजरिंग टेप को डालना है पैर के बीच में। और आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी पैंट का मेज़रमेंट दें या फिर लें तो आप हमेशा कोई पजामा, प्लाज़ो या जीन्स टाइप का ही पहने, क्योंकि घेरदार कपड़ों में पैंट की फ़िटिंग अच्छे से नहीं आ पाती है और उसकी फ़िटिंग भी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप कुछ इस तरीके का कपड़ा ही पहने। तो आपको इस तरह से राउंड में मेजरिंग टेप को लाना है और आप देख सकते हैं जिस तरह से राउंड में पकड़ा है मेजरिंग टेप को, यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल टाइट मेज़र लिया है ना बिल्कुल लूजिंग दी है, बिल्कुल परफेक्ट मेज़र किया है। तो मेरा यहाँ पर नाप आ रहा है 20.5 इंच। लेकिन आपको इस तरह से मेज़र नहीं करना है। अगर आप ऐसे मेज़र करते हैं तो फिटिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। बैठेंगे जब आप पैंट पहनकर तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपको थोड़ी सी लूजिंग देनी है। अपनी फिटिंग से जो भी आपका थाई का एक्यूरेट मेज़रमेंट है उससे लगभग 1.5 इंच लूज़ रखना है। इससे आपकी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे, जिससे देखिए इस तरह से एक हाथ आपका इसके अंदर चला जाए। इससे ना तो आपकी पैंट बहुत ज़्यादा लूज़ बनेगी ना बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपनी थाई से इतना लूज़ रखें जिससे आपका एक हाथ इसके अंदर ईज़िली चला जाए। और ये तरीका सबसे अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो पैंट वेयर किया है ये ना बहुत ज़्यादा लूज़ है ना बहुत ज़्यादा टाइट। मुझे इसकी फ़िटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपनी पैंट का मेज़रमेंट लिया था। अगर आप इस तरह की पैंट पहनना चाहते हैं जो आपकी फ़िटिंग में ना ज़्यादा लूज़ रहे ना ज़्यादा टाइट, तो आप इस तरीके से मेज़रमेंट लें। अपनी एक्चुअल थाई के मेज़रमेंट से आपको सिर्फ 1.5 इंच लूजिंग रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आप इस तरीके से राउंड में पकड़ें जिससे आपका दूसरा हाथ इसके अंदर ईज़िली चला जाए। तो वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में रहेगा, ना बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगी पैंट ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो आप इस तरीके से ही मेज़रमेंट लें। अब तीसरा मेज़रमेंट हम मोहरी का लेंगे। तो आपको फ्रेंड्स मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, जो मैंने पैंट की कटिंग करी है वो चौड़ी मोहरी में करी है, क्योंकि मुझे चौड़ी मोहरी के पैंट पहनना पसंद है। लेकिन अगर आप इस तरह की मोहरी में पैंट बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी हील में फंसाते हुए ही राउंड में मेजरिंग टेप को पकड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर इसी तरह की मोहरी पहनना पसंद करते हैं। तो उसके लिए यही तरीका है, हमेशा आपको अपनी हील में फंसाते हुए ही राउंड में मेजरिंग टेप को पकड़ना है। आप हमेशा इसी तरह मेज़र करें, कभी भी ऊपर से मोहरी का नाप नहीं लें, क्योंकि वो नाप बिल्कुल गलत होता है, उससे परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। अगर आप इस तरह हील में फंसाते हुए मेज़र करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मोहरी बनेगी। और लूजिंग अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसे लूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की मोहरी बनाते हैं तो उसके लिए आपको इसी तरह राउंड में फंसाते हुए हील, आप ध्यान रखिएगा अपनी हील में ही फंसाते हुए ही राउंड में मेज़र करें। अब चौथा नाप हम कमर का लेंगे। तो कमर आपको वहीं से नापनी है जहाँ से आपने अपनी पैंट की लंबाई नापी थी। तो आपको इस तरह से गोलाई में कमर का नाप लेना है। मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लंबाई नापी थी, तो मैं यहाँ पर ही कमर का भी नाप लूँगी।
तो गोलाई में नापेंगे आप, और आपको कमर का नाप लेते समय बिल्कुल भी मेजरिंग टेप को लूज़ नहीं रखना है, हल्का सा टाइट ही पकड़ना है। देख सकते हैं आप पीछे से बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है, बिल्कुल टाइट पकड़ा है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। और मेरा नाप आ रहा है यहाँ पर 28 इंच। तो पैंट का मेज़रमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है और सिर्फ 4 मेज़रमेंट पर ही हम पैंट की कटिंग सीखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सीख लेते हैं। अब कटिंग हम कपड़े पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक 2 मीटर लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पूरे कपड़े को खोला है मैंने और एक साइड से कपड़े को सेंटर से फोल्ड किया है। यहाँ से देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही साइड से कपड़े को फोल्ड करना है। अब आपको कर्व स्केल लेनी है और इस तरह साइड से रखनी है और साइड से शेप देना है। ऊपर से कपड़े को बराबर करेंगे। मेरे मेजरमेंट में पैंट की फुल लेंथ रहेगी 34 इंच, जिसमें 1 इंच बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे तो बचा 33 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से लेंथ मेजर करेंगे 33.5 इंच और नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया फोल्ड करने के लिए। दोनों निशानों को सीधा करें। अब फिर से हम ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच लेंथ का निशान लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है कितनी से कितनी थाई के लिए आपको कितना आंसर लेना है, ये सब मैंने आपको डिटेल में मेंशन कर दिया है, जिससे आपके क्रॉच लेंथ के मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हम क्रॉच लेंथ लेंगे 9.5 इंच। निशान से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे सीधा करें। थाई का मेजरमेंट लिया था हमने 22 इंच, जिसका हाफ हुआ 11 इंच। तो इस निशान से जो हमने कर्व स्केल से निशान लगाया था ये वाला, यहाँ से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल बराबर फैब्रिक फोल्ड किया है। तो ऐसे आपको थाई का हाफ लेके ही निशान लगाना है। अब 11 का हाफ हुआ 5.5 इंच, तो एक निशान 5.5 इंच पे लगा देंगे। फिर इस निशान को यहाँ तक मेजर करेंगे। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस आ रहा है 6.25 इंच का। तो यहाँ से 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जितनी यहाँ पर दूरी है उतनी ही दूरी लेते हुए निशान लगाना है। सेम ऐसे ही इस निशान को नीचे तक बराबर कर देना है। 6.25 इंच का निशान नीचे तक बराबर करेंगे। अब इस निशान को मिला लेंगे। फुल वेस्ट का साइज लिया था 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। तो इस निशान से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब वेस्ट के साइज के बाद आपको 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि 1 इंच की प्लेट बनाएंगे और दोनों तरफ सीम अलाउंस में हाफ इंच मार्जिन जाएगा। तो इसलिए टोटल हो जाएगा 1 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इस निशान से आगे के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको भी अपनी वेस्ट का 1/4 निशान लगाना है। फिर उसके बाद आगे 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ तक देखिए टोटल लेंथ हो जाएगी 9 इंच। तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। फ्रेंड्स, इसमें हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, तैयार वेस्ट की विड्थ आ रही है 9 इंच, तो क्रॉच लेंथ पर भी हमने 9 इंच का निशान लगा दिया, क्योंकि इसमें थाई का साइज़ ज़्यादा नहीं है। तो जब हम यहाँ पर गोलाई देंगे तो यहाँ पर हमारा स्पेस 1.25 से 1.5 इंच का आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा इतना ही आ रहा है, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। लेकिन अगर आपकी थाई का साइज़ ज़्यादा है, मान लीजिए 28 होगा, तो आपको जितनी वेस्ट की विड्थ है उतना ही निशान यहाँ पर नहीं लगाना है। थाई के निशान से पीछे के लिए आप 1.5 से 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इस निशान को उस निशान से मिला देंगे और उसी निशान पर आपको ये वाली गोलाई देनी है। अब यहाँ पर गोलाई दें
अब नीचे के लिए मोहरी का निशान लगाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हम मोहरी थोड़ी लूज रखेंगे, तो मोहरी रखेंगे हम टोटल 14 इंच की, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। 7 को हम इस तरह से हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ हुआ 3.5 इंच। तो इस सेंटर की लाइन से 3.5 इंच पे निशान लगाएं और इधर से भी 3.5 इंच पे लगाएंगे। अब देखिए हमारा जो ये वाला निशान लगा हुआ है, इस निशान को इस निशान से मिलाना है। उसके लिए आपको कर्व स्केल लेनी है और इस तरह से दोनों निशानों पे रखनी है। फिर बाहर की साइड से शेप देंगे। फिर कर्व स्केल को ऐसे घुमा देना है और देखिए ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान से जो हमने देखिए क्रॉच लेंथ का ये वाला निशान लिया था, इस निशान से लगभग 1.5 इंच नीचे के लिए इस तरह कर्व स्केल को रखना है इस वाले निशान तक और अंदर की साइड से शेप देना है। इसकी कटिंग पहले हम नीचे से कर लेते हैं और इस तरफ कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम इसके इधर वाले निशान पे कट करेंगे। इस वाले निशान पर स्मॉल कट लगाएं। अब यहाँ से ½ इंच आगे के लिए निशान लगाएं और इधर से भी ½ इंच आगे के लिए। फिर यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएं और इन निशानों पर स्मॉल कट लगाएंगे। सेम प्लेट का यही निशान इसके पीछे वाले हिस्से पर भी लगा लेंगे। तो प्लेट के निशान हमारे दोनों तरफ बन गए हैं। अब इसको साइड कर दें और बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा इसी तरह फोल्ड करके बिछाएं। अब देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछाया है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाली कटिंग को बिल्कुल साइड से मिलाते हुए रखें। इसलिए देखिए हमने साइड से पहले कटिंग नहीं करी थी, क्योंकि इससे कटिंग करने में आसानी होगी। साइड से बिल्कुल कपड़े को बराबर मिलाते हुए सेट करना है। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए सेट किया। इसमें कपड़े की लेंथ आपको लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, तो नीचे से भी बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ही सेट करेंगे। नीचे से आपको बराबर मिलाते हुए सेट करना है, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंथ रखनी है। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेंथ रखनी है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है, तो यहाँ से आपको लगभग ऊपर के लिए 2.25 इंच पे निशान लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने बिल्कुल बराबर कपड़ा रखा है। ये वाला कपड़ा हमारा 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में है। फ्रंट की कटिंग से आपको आगे के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और देखिए ये जो निशान लगाया था, यहाँ से भी आगे के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा दें। दोनों निशानों को मिला दें। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से पैंट की कटिंग बता रही हूँ। उसके लिए आप पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और सारे स्टेप्स को आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इस निशान को ऊपर तक मिलाएं, फिर इस निशान को यहाँ तक, जो देखिए हमने कर्व स्केल से निशान लगाया था ये वाला, यहाँ से बिल्कुल तिरछा मिलाना है। इस तरह स्केल को रखें और तिरछा मिला दें। फिर आपको यहाँ से आगे के लिए 2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो देखिए फ्रंट की कटिंग है, यहाँ से आगे के लिए 2 इंच पे। इस वाले निशान को आगे तक सीधा कर दें। यहाँ पर हल्की गोलाई दें, जैसे फ्रंट में दी थी।
और फ्रंट की कटिंग से आगे के लिए यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाएं। जैसे हमने ऊपर लगाया सेम यहाँ पे भी लेना है। इस निशान को बराबर कर दें। अब फिर से आपको कर्व स्केल लेनी है और ये वाले निशान से आपको इस निशान तक बराबर मिला के रखना है और बाहर की तरफ से शेप दें। अब यहाँ से कटिंग कर दें। अब इस निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ करनी है इस तरफ से। यहाँ पर स्मॉल कट लगा लें जिससे कपड़े को फोल्ड करने में आसानी होगी। अब इस निशान के ऊपर से बिल्कुल सेम निशान पर कटिंग कर दें। सो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको सिंपल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। सिर्फ पॉकेट कैसे लगाते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो शेयर कर देंगे। तो इसमें सिर्फ हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे विद मेजरमेंट के साथ। अब हम फ्रंट के क्रॉच लेंथ आपस में अटैच करेंगे और बैक के क्रॉच लेंथ भी आपस में अटैच करेंगे। तो जैसे देखिए हमने कपड़े को रखा है, सेम ऐसे ही आपको कपड़े को उठाना है और यहाँ से क्रॉच लेंथ पर सिलाई लगा देनी है। क्रॉच लेंथ पर आप डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये पैंट हमारी फिटिंग में है, इसलिए आपको बिल्कुल मजबूती में सिलाई लगानी है। दोनों में क्रॉच लेंथ को इस तरह देखिए अटैच कर दिया है। अब हम प्लेट बनाएंगे। तो देखिए सेंटर का जो निशान लगा है यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे। यहाँ तक देखिए हमने 4 इंच का निशान लगाया है। यहाँ तक प्लेट हमें उतारनी है। तो जैसे हम ब्लाउज में प्लेट बनाते हैं फ्रंट की, सेम आपको यहाँ से ये देखिए 1/2 इंच का कट लगा हुआ है, यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और इस निशान तक इस तरह तिरछे में प्लेट की सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से तिरछे में सिलाई लगानी है और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी प्लेट बनाएंगे। अब इसे सीधा नीचे रखें और इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखें। अब इस तरफ से लंबाई में पूरा अटैच कर देंगे। इस तरफ से पूरी सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। ऊपर की तरफ सिर्फ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन खुला रखा है क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे, इसलिए इतना मार्जिन खुला रखें। और सेम आपको इस तरफ से भी अटैच करना है। नीचे से पूरा अटैच कर दिया है और ऊपर की तरफ मैंने इतना मार्जिन खुला रखा है क्योंकि यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। जिप आपको अपने लेफ्ट हैंड पर अटैच करनी है, तो उसी तरफ आपको इतना मार्जिन खुला रखना है। याद रखिएगा, राइट हैंड पर हम अपनी पॉकेट अटैच करते हैं और लेफ्ट हैंड पर अपने जिप अटैच करते हैं। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच की लेंथ पे इस सिलाई को रोक के लॉक कर दिया है। ये देखिए यहाँ तक इतना मार्जिन खुला है और यहाँ पर आपको ये वाली सिलाई लॉक कर देनी है जिससे ये वाली सिलाई खुलेगी नहीं। अब फ्रेंड्स, हम इसमें आपको जिप अटैच करना सिखाएंगे। पैंट को आप सीधा करें। अब आपको 2 स्ट्रेट पीस लेने हैं। इसकी लेंथ है 8 इंच और विड्थ है लगभग 2.25 इंच। इसमें से पहले एक पीस लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरफ हमने प्लेट बनाई है ये फ्रंट पार्ट है, तो आपको पहले ये वाली पट्टी फ्रंट पार्ट पे रखनी है। इस पट्टी को उल्टा रखें और देखिए जहां तक सिलाई लॉक है वहां तक हम इस कपड़े को अंदर के लिए ऐसे दबा देंगे।
और देखिए यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, 1/2 इंच का मार्जिन लेके हमने सिलाई लगाई थी, तो आपको यहाँ से सिलाई लॉक करके ही लगानी है। यहाँ से सिलाई को लॉक करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से साइड से बिल्कुल बराबर मिलाया और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर का जो थ्रेड दिख रहा है, यहाँ तक सिलाई लगी हुई है। यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा दें। सिलाई से थोड़ा सा बाहर की तरफ ही कट लगाना है, सिलाई पे कट ना लगे, जिससे देखिए ये वाला कपड़ा ऐसे अलग हो जाएगा। ऊपर वाले कपड़े को हमें इस तरह हटा देना है। फिर यहाँ तक कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया अंदर के लिए। अब ऊपर से सिलाई लगाएं। यहाँ पर सिलाई लॉक करके उतारनी है। अब इस कपड़े को इस तरफ करें और यहाँ से बराबर करें। अब इस वाले कपड़े को फोल्ड कर दें। ये देखिए सिलाई लगाई थी, तो यहाँ से लगभग बाहर के लिए 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के रखा है। ये सिलाई का जॉइंट लिया है, तो यहाँ से लगभग 1/2 इंच बाहर के लिए सिलाई लगाएं। अभी हमने ये वाला कपड़ा हाफ फोल्ड किया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूं। ये देखिए हमारी सिलाई है, सिलाई के बिल्कुल बराबर से ही हमने कपड़े को अटैच किया। तो अभी ये जो हमने ऊपर से अलग से पट्टी अटैच करी थी, ये बाहर के लिए निकली हुई है। तो आप चाहे ऐसे निशान लगा लीजिए। ये हमारी सिलाई का जॉइंट है, जहाँ पे मैं चौक से निशान लगा रही हूँ, ये हमारी सिलाई का जॉइंट है। यहाँ से ही हमें कपड़े को अंदर के लिए इस तरह दबा देना है। और ये जो हम कपड़ा दबा रहे हैं, ये हमने जो ऊपर से पट्टी अटैच करी है, सिर्फ उसे ही अंदर के लिए फोल्ड कर रहे हैं। देखिए, जिससे ये बिल्कुल यहाँ से बराबर आ जाएगा, इसकी यही पहचान है। तो अभी हम इस पट्टी को बाहर की तरफ निकालेंगे और जिप को लें, इसे ओपन करें। ये हमारी जिप का सीधा साइड है, इस तरफ से जिप का उल्टा साइड है। जिप को ओपन करने के बाद ये जो सिलाई का जॉइंट है, जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं, यहाँ से जिप को इस तरह बराबर रखना है। अगर आपकी एक्स्ट्रा जिप है तो उसे ऊपर की तरफ निकाल दें। इस वाले हिस्से को बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखना है, जो हमने निशान लगाया है जॉइंट का। और पहले किनारे से सिलाई लगाएं। सिलाई का जॉइंट मतलब जो हमने निशान लगाया है, बिल्कुल बराबर से इस तरह रखते हुए ही सिलाई लगानी है। अगर आप डबल फुट से ही सिलाई लगाएंगे तो इस वाली जिप में ऐसे सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए आपको जिप को फिर बंद करना है। और अब जिप के बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है। एंड पे आके सिलाई को लॉक करना है। अब आपको जिप चेक करनी है कि कहीं पर सिलाई फंस तो नहीं रही है, जिससे सिलाई हमारी जिप के ऊपर तो नहीं लगी है। देखिए मेरी जिप बिल्कुल सही अटैच हुई है, कहीं पर भी सिलाई नहीं अटक रही है। और इस तरह से ये वाली पट्टी अपने आप पीछे की तरफ पलट जाएगी और सामने की तरफ जिप ऐसे आ जाएगी। यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर जॉइंट आ गया है, तो जिप भी हमारी बिल्कुल सही अटैच हुई है।
फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वाली जो इधर साइड का हिस्सा है इसको ऐसे घुमा लेना है और यहाँ से ऐसे बराबर मिलाना है। जिप के साइड में भी 1/2 इंच का मार्जिन होता है और स्टिचिंग में भी हमने सीम अलाउंस के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। तो आपको साइड से बिल्कुल बराबर मिलाना है और पहले साइड से सिलाई लगा लें। अब इसे इस तरफ से घुमा लें। इस तरह से घुमाने के बाद आपको देखिए पीछे से कपड़ा बिल्कुल बराबर कर लेना है, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में नहीं दबेगा। जैसे हमने इधर सिलाई लगाई थी जिप के बिल्कुल साइड में, सेम वैसे ही इधर लगानी है। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके ही सिलाई लगानी है। यहाँ से आप देखिए जिप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। इस तरह से आपको जिप अटैच करनी है। अगर आप यहाँ पर सिलाई सिंगल फुट से लगाएंगे तो और भी सफाई से सिलाई लगेगी, जिससे देखिए मेरी तो जिप बिल्कुल मैचिंग की है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल फुट से सिलाई लगाएंगे किनारे पर तो बाहर की तरफ जो थोड़ी सी जिप दिख रही है ये भी नहीं दिखेगी। मैंने डबल फुट से ही लगाई, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेस आया है। सिंगल फुट से और भी अच्छे से सिलाई लगती है, तो जिससे बिल्कुल सिलाई अंदर की तरफ लग जाती है। लेकिन मेरी जिप बिल्कुल मैचिंग की है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं डबल फुट से भी कंसील्ड जिप कितनी सफाई से लगी है। और अब हम इसे ओपन करके चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब हमने जो दूसरी पट्टी कट करी थी इसे लेना है। फिर आपको हार्ड कैनवास से एक स्ट्रिप कट करनी है। इसकी लेंथ ली है मैंने 6.25 इंच और विड्थ है 1.25 इंच। कैनवास को इसके ऊपर साइड से बराबर मिला के रखें। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें और सिलाई लगाएं। फिर इधर से कपड़े को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करें। इधर से बाहर की तरफ दबा दें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और ऊपर से सिलाई लगा दें। इस तरफ से भी सिलाई लगा दें। इस तरफ के लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया है तो इसे अंदर के लिए दबा देंगे और ये वाला साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से इस वाली पट्टी को हमें इस तरफ के लिए रखना है। जिस तरफ हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसे नीचे की तरफ रखना है। ऊपर से बिल्कुल बराबर मिला के रखें और ऐसे घुमा लें। साइड से सिलाई लगा दें। फिर देखिए जो हमने जिप के ऊपर सिलाई लगाई है, यहाँ से सिलाई दिख रही है, इसके ऊपर से सिलाई लगा दें। यहाँ पर सिलाई लॉक करके उतारें। जिससे जब हम ये जिप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा सेफ्टी के लिए आ जाएगा। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बैक वाले हिस्से पर बेल्ट अटैच करेंगे।
ऊपर से एक्स्ट्रा जिप को कट कर दें। इसमें हम 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो इसमें हम 1 इंच चौड़ी ही इलास्टिक डालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3 इंच लेंथ में ये पट्टी कट करनी है और इसकी लंबाई बैक वाली लेंथ से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। उल्टी तरफ से इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखें। साइड से लगभग 1 इंच मार्जिन बाहर की तरफ निकाल दें। ऊपर से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमने इसीलिए इतना मार्जिन खुला रखा था, तो यहाँ तक सिलाई लगाएं। एक साइड से बेल्ट अटैच कर दी, अब इसको ऊपर की तरफ करें। सीम अलाउंस का जो मार्जिन लिया है इसे ऊपर की तरफ रखें इस तरह, और पीछे से बराबर करें। फिर आपको 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लेनी है। वेस्ट का फुल साइज था 28 इंच, जिसका हाफ हुआ 14 इंच। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच की लेंथ में इलास्टिक ली है। इलास्टिक को साइड से बिल्कुल बराबर से रखें। नीचे से सिलाई, ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के लिए हटा के रखें, लगभग 1 पॉइंट का गैप लेते हुए। और साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको अंदर के लिए दबा दें। ऊपर से सिंगल फुट का गैप लेके सिलाई लगाएं। अब ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करें और इलास्टिक के बिल्कुल बराबर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लें, जिससे देखिए ये वाला कपड़ा फोल्ड करने के बाद सिलाई के ऊपर जो हमने पट्टी को अटैच करते समय सिलाई लगाई उसके ऊपर बिल्कुल बराबर से सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगाएं। जब आप सिलाई लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, और सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर पिन अटैच कर दें। अब ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें। देखिए फ्रेंड्स, सफाई के साथ ऊपर से भी बेल्ट को अटैच कर दिया है। साइड से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दें। इलास्टिक में पिन हमने इसलिए फंसाया था जिससे इलास्टिक को बाहर निकाल सके। इलास्टिक को सीधा सेट करें, साइड से बिल्कुल बराबर रखें। सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच कर दें साइड से। अब देखिए इधर से जिप की सीध में एक स्ट्रेट सिलाई लगा दें, जिससे इलास्टिक यहाँ तक बिल्कुल फिक्स रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ तक इलास्टिक बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब इलास्टिक को कपड़े के साथ खींचते हुए एक सेंटर पे सिलाई डाल दें। ऐसे पैंट पहनने के बाद इलास्टिक मुड़ेगी भी नहीं। अब पीछे की बेल्ट अटैच हो गई है। अब हम फ्रंट के हिस्से पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसमें भी पहले ऊपर से एक्स्ट्रा जिप कट करें। इसमें भी सेम 1 इंच चौड़ी कैनवास अटैच करेंगे। तो सेम मैंने 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इस तरफ से बेल्ट को साइड से बिल्कुल बराबर मिला के रखें। जिस तरफ जिप आ रही है उस तरफ हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। अब सीम अलाउंस का मार्जिन ऊपर की तरफ ही रखें, और जैसे हमने इसमें सीधा किया था सेम वैसे ही इसमें भी बराबर करें। अब आपको हार्ड कैनवास लेनी है।
इसकी भी चौड़ाई 1 इंच है। जिस तरफ से कैनवास साइन कर रही है उस तरफ से इसके ऊपर रखिए। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कैनवास को चिपका दें, लेकिन मैं इसमें सिलाई ही लगाई दे रही हूँ, इसलिए ये वाला मार्जिन इस तरफ के लिए पलटा और सिंगल फुट का मार्जिन लेके सीधी सिलाई लगाएं। अब यहाँ से ये वाली पट्टी नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो देखिए जहाँ से हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल वहाँ पे बराबर सेट हो गई है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ऊपर से ये वाली बेल्ट अटैच कर दें और साइड से ये वाला मार्जिन 1/2 इंच का जो फोल्ड किया है ऐसे बराबर से दबाते हुए ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से ये वाली पट्टी सिर्फ 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखें और बाकी की एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दें। अब जबकि बिल्कुल बराबर से इस वाली पट्टी को अंदर के लिए पलट लें। यहाँ से इसके बिल्कुल बराबर फोल्ड करें, फिर इस तरह से एक बार और फोल्ड कर दें, जिससे देखिए बिल्कुल बराबर आ जाएगी। यहाँ से सिलाई लॉक करके लगा दें और उसके बाद ऊपर से भी सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। अब नीचे से हम मोहरी फोल्ड करेंगे। मोहरी के लिए देखिए हमने कट लगाया था, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो इस कट तक हम ये वाली कपड़े को ऊपर के लिए फोल्ड करें। ये देखिए निशान लगा हुआ है, तो यहाँ तक पहले हाफ फोल्ड करें। फिर इस कट से ऊपर के लिए फोल्ड करें और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा दें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों मोहरी फोल्ड कर दी हैं और इधर से देखिए हमने इतना मार्जिन खुला रखा था, तो इसको बराबर मिलाएंगे और ऊपर से सिलाई लॉक करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। अब पैंट को उल्टा करके सेंटर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाया और साइड से अटैच करेंगे, तो यहाँ पर आप सिलाई लॉक करें और 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसी शेप में साइड से अटैच कर दें। जब हम सेंटर पे अटैच करेंगे तो क्रॉच लेंथ के जॉइंट लिए हैं, इसको बिल्कुल बराबर से इस तरह मिला लेंगे और तभी आप सेंटर की सिलाई लगाएं। और फ्रेंड्स, जिप की साइड पे इस तरह के पैंट वाले हुक अटैच करें और जैसा मेज़रमेंट लिया था सेम मेज़रमेंट पर मैंने पैंट की कटिंग आपको बताई है, तो देख सकते हैं आप इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। आप भी इस तरह से कटिंग करके अपनी पैंट ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ ऐसे और नई कटिंग स्टिचिंग वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।